हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही रोमांचक और व्यंग्यात्मक कहानी है, बौरैया कोदो। बौरैया कोदो मूलतः एक प्रतीकात्मक कहानी है। बौरिया कोदो एक प्रकार का धान है जिसे खाकर कुछ देर के लिए जीव प्रमत्त मतवाला हो जाता है। कहानी में एक गधा वही खाकर मनमाना आचरण करता है और लोग उसकी उच्छृंखलता से इतना प्रभावित होते हैं कि उसे अवतारी गधा मान लेते हैं। वस्तुतः यह कहानी नव कुबेरों और समकालीन राजनेताओं पर व्यंग्य करती है, जो सभी प्रकार की मर्यादा तोड़कर उच्छृंखल आचरण करते हैं और जनता अंधविश्वास या गतकालिक मूल्यों के कारण इनका सम्मान करती है। शुरू करते हैं कहानी बौरैया कोदो। कई दिनों की बारिश के बाद जब चटक धूप निकल आती है तो घरों के अंदर और बाहर भी विशेष चहल पहल नजर आती है। सवेरे आपस में खेलने वाले कुत्तों की तरह बच्चे धमाचौकड़ी मचाए हुए थे। देखते ही देखते अनेक घरों के सामने गंदे तोशक, छटी हुई धोतियां, साड़ियां, बच्चों के कपड़े और पोतड़े पसार दिए गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर राम बाबू बनिया ने अपने घर के सामने खुले सहन में एक पुराना टाट बिछाकर उस पर एक ओर बारिश में भीगे चने और दूसरी ओर कोदो धूप में सूखने के लिए डाल दिए। सूखते हुए अनाज की रखवाली के लिए राम बाबू बनिया पहले स्वयं टाट के पास एक कुर्सी पर डंडे के साथ बैठ गया। लपकती हुई मुर्गी, बकरी या गाय डंडा पटकते ही दूसरी ओर मुड़ जाती थी, पर जल्दी ही राम बाबू की कमर दुखने लगी। फिर काम का भी हर्जा हो रहा था। उसने अपने 12 वर्षीय पुत्र प्रकाश को डपट कर वहां बिठाया और स्वयं मकान के अंदर लुप्त हो गया। प्रकाश के साथ यह अन्याय ही था, क्योंकि कुछ ही दूरी पर उसके साथी गुल्ली डंडा खेल रहे थे। फिर तो वह स्वयं बीच बीच में उठकर गुल्ली डंडा खेलने चला जाता और कोई जानवर अगर अनाज खाने पहुंच जाता तो कुर्सी पर पुनः बैठकर डंडा भांजने लगता। ऐसे ही घपले के बीच पता नहीं किधर से एक गधा सूंघता चरता उस टाट के पास पहुंचकर कोदो पर मुंह मारने लगा। गधे की शक्ल सूरत और रंग ढंग हूबहू एक देसी गधे की तरह ही था। एकदम सीधा साधा और गंभीर, दुनिया के तामझाम के प्रति उदासीन और अपने काम से काम। उसकी अगली दोनों टांगों को नीचे की तरफ एक रस्सी से बांध दिया गया था, जो न अधिक मोटी थी और न बहुत कसी हुई। प्रकाश गुल्ली डंडा खेलने में बेहद मस्त था, जिसका लाभ उठाते हुए गधा बहुत सफाई, तरीके व फुर्ती से कोदो पर अपना मुंह चला रहा था। कैसा सुंदर मौसम था और कैसा सुंदर भाग्य था उसका। जब वह काफी कोदो खा चुका तो उसने अचानक खाना बंद कर दिया। उसके फौरन बाद दूसरी ओर मुंह करके और उसी के अनुसार अपने शरीर को घुमाकर साध कर इस तरह खड़ा हो गया जैसे किसी गंभीर दार्शनिक समस्या पर विचार कर रहा हो। कुछ देर तक वह इसी तरह विचार मग्न रहा, फिर तेजी से उछला, लेकिन अगली टांगों में रस्सी बंधी होने के कारण वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। कुछ प्रयास के बाद ही वह जल्दी उठ खड़ा हुआ। खड़ा होकर फिर उछला, पर अब की बार टांगों की रस्सी टूट गई और मुक्त होकर वह सरपट दौड़ पड़ा। जब गधा पहली बार उछला, उसी समय प्रकाश तथा उसके साथियों का ध्यान उधर आकर्षित हुआ, पर वे एक या दो बार ही चिल्ला सके। उसके बाद तो गधा दिशाहीन होकर सरपट दौड़किया करने लगा और बच्चे गुल्ली डंडा वहीं छोड़कर 9-2-11 हो गए। किसी धार्मिक जुलूस में तलवार भांजने का कमाल दिखाने वाला जिस तरह हर दिशा में दौड़कर हवा में तलवार भांजता और घोंपता है,
उसी तरीके की दौड़ गधे की भी थी। पहले वह सरपट दौड़कर राम बाबू के बरामदे में गया। वहां अचानक रुककर घूम गया और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। तत्पश्चात पूर्व दिशा में कुछ दूर तक सरपट भागा। अचानक वह रुका और एक भौंकते हुए कुत्ते पर दुलत्तियां झाड़ दी और कुत्ता कांय कांय करता हुआ वहां से भाग चला। फिर पश्चिम दिशा में दौड़ता हुआ वह कुछ दूर तक गया और वहां से लौटते हुए उसने ऐसा कोण बना लिया कि तीर की तरह राम बाबू के घर के अंदर घुसकर आंगन में पहुंच गया। वहां धूप में रखे अचार के भरे 2 घड़ों व एक जार को फोड़ने का श्रेय अर्जित करने के बाद वह वापस आकर सरपट दौड़ने लगा। औरतों ने पहले ही आंगन और बरामदे में भागकर अपने को कमरों में बंद कर लिया। राम बाबू भी घर में ही कहीं गायब हो गया था। गधे के करतब देखते ही सबके होश फाख्ता हो गए। भय और आतंक से सभी कांप रहे थे। लड़कों को कमरे में बंद कर दिया गया या घर से दूर भगा दिया गया। कई घरों के दरवाजे बंद कर दिए गए। वयस्क पुरुष वहां से तितर बितर होकर डरे हुए बंदरों की तरह सुरक्षित दूरी पर खड़े थे। कुछ ही देर में मुष्टंड किस्म के 5-6 लोग हाथों में डंडे लिए मजबूत साहस के साथ वहां आ डटे कि गधा उधर दौड़ता हुआ आए तो उसकी पीठ पर डंडे बरसाए जाए। कुछ लोगों को लाठियों सहित इकट्ठा देखकर 6-7 और लोग हिम्मत करके उनके पास आ गए। किसका गधा है? किसी ने धीमे स्वर में पूछा। एक अधेड़ व्यक्ति चमत्कारिक ढंग से बोले, अरे कौन जाने भैया, रोज ही न मालूम कितने गधे इस मोहल्ले में आते हैं और चले जाते हैं। अब यही जानना हमारा काम रह गया है कि कौन सी मुर्गी किसकी है, कौन सा गधा किसका है। उन लोगों को क्या, हम तो उनके नौकर हैं। वे इत्मीनान से अपने जानवर छोड़ दें, हम उनकी दिन भर रखवाली भी करें और किसी दिन उनके किसी जानवर को कुछ हो गया तो लाठी बंदूक के साथ लड़ने भिड़ने के लिए आ जाएंगे। वह विचित्र गधा था। उससे ये भी नहीं होता था कि दूर दृष्टि से काम ले और मोहल्ला छोड़कर किसी वीरान मैदान में निकल जाए। वह उसी मोहल्ले में और वहीं पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर किए हुए था। लोग अनिश्चय की स्थिति में थे कि गधा पता नहीं कब कौन सा रूप धारण कर ले। अचानक एक तमाशबीन पदयात्री ने वहां प्रवेश कर एक सवाल फेंका। गधा तो भाई बड़ा सीधा साधा जानवर है, इसे क्या हो गया? क्या पहले शांत था? हाँ भैया, पहले तो एकदम शांत था। अचानक ही इस पर भूत सवार हुआ, भीड़ में से किसी ने उत्तर दिया। कहीं किसी कुत्ते की अठई तो इस पर नहीं चढ़ गई? वही परेशान कर रही होगी। अब कुत्ता परेशान हो जाता है तो गधा फिर गधा ही है। इस व्यक्ति से कोई प्रभावित नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने लापरवाही से कहा, होगा साहब। फिर वह गधे की ओर देखने लगा। इस समय गधा एक जगह चुपचाप खड़ा था। क्या सोच रहा है वह? बाप रे, पता नहीं कब उछलना कूदना शुरू कर दे। संभवतः वह नवागुंतक पदयात्री गधे की खाद्य समस्या पर ही विचार करने लगा था, क्योंकि उसने उसी समय पूछा, क्या खाया है उसने? गधा जो कुछ खा सकता है वही तो खाएगा। किसी ने चिढ़कर कहा, भैया बिगड़िए मत, यह भी तो हो सकता है कि उसने जो कुछ खाया हो उसमें भांग धतूरा या नशे की कोई चीज मिली हो। भांग धतूरा कहाँ से आएगा? आप जानते हैं कि गधा घास वास चरता रहता है। ये भी घास चरता हुआ इधर आ गया और वहां राम बाबू बनिया के घर के सामने टाट पर चना और कोदो फैला कर रखे थे सूखने के लिए। ये सब तो गधा लोग खाते ही रहते हैं। आगंतुक पदयात्री ने उस विज्ञ की तरह जिसने सबको निरुत्तर कर दिया हो उपेक्षा भरी संक्षिप्त हंसी के बाद कहा, मैं भी चक्कर में था कि आखिर बात क्या है। भैया इस गधे ने बौरिया कोदो खा लिया है। इस विशेष सूचना से सबकी आंखें बटन हो गई और मुंह खुल गए। ये क्या चीज होती है भाई? सुनिए सुनिए, आगंतुक ने
भीड़ की जिज्ञासा शांत करने के लिए समझाया। कोदो तो आप भाई लोग जानते ही हो, साधारण कोदो जानवर आदमी सभी खाते हैं, कुछ भी नहीं होता। पर कोदो की किसी किसी फसल में बड़ी गर्मी होती है। ये कोदो आदमी जानवर जो भी खा लेता है उसके दिमाग पर गर्मी चढ़ जाती है और वह पागल बौरिये की तरह व्यवहार करने लगता है। अब समझो भाई कि दिमाग की गर्मी बड़ी खराब चीज होती है, कारण चाहे जो भी हो, बस बौरिया कोदो खाकर इसकी दशा भई है। मैं तो बड़ों बड़ों की गर्मी झाड़ देता हूं, ये तो गधाई है। एक मुच्छेल मोटे व्यक्ति ने अपनी बहादुरी का ऐलान करते हुए अपनी छाती ढाल की तरह आगे निकालकर अपनी लाठी तलवार की तरह तान ली, पर उसकी तमन्ना दिल में ही रह गई। ठीक उसी समय एक मकान से दुबके दुबके निकलकर एक अधेड़ टीकाधारी महापुरुष ने नंगे बदन वहां प्रवेश किया, जिसकी छाती में खिचड़ी बाल जोवे की तरह हिल रहे थे। उन्होंने धोती इतनी ढीली ढाली पहन रखी थी कि उसके पुछट्ठे के बीच से बिलैया कूद कर निकल जाए। वह मोहल्ले के प्रतिष्ठित वकील, नगरपालिका के सदस्य और महिलोत्थान निकेतन नामक संस्था के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने लाठीधारी मुच्छेल को हाथ से बरसते हुए कहा, ना भैया, ऐसा करना मत, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा चाचा? मुच्छेल ने गुस्से से हकलाते हुए पूछा। एक दूसरा लठेत तो और भी तेज आवाज में बोला, अजीब बात है, न खुद कुछ करेंगे और न हमें करने देंगे। इसकी दौड़ और दुलत्तियों से न मालूम कितनी गाय बकरी कुत्ते घायल हो गए, कितने सामान फूटे बर्बाद हो गए। चारों ओर कीचड़ धूल और गंदगी फैल गई। मर्द स्त्री बच्चे सभी डरे हुए हैं। आप ही बताइए, इससे अधिक अनर्थ क्या होगा? भैया बात समझो, शांति से काम लो, नहीं मानोगे तो सबको भुगतना पड़ेगा। इस मोहल्ले में कौन सा कर्म नहीं होता। अब पाप का घड़ा भर गया समझो। जब अति हो जाती है तो ईश्वर भी कुपित हो जाता है। ये गधा नहीं, कोई अवतार है। जो जीवात्मा महान होती है उसी में परमात्मा अवतरित होता है। हमारे पाप कर्म से ये नाराज हैं, इनकी पूजा करो, इनके हाथ जोड़ो, इनको शांत करो। तिलकधारी जी की बात सबको तर्क संगत लगी। ऐसे विद्वान व अनुभवी व्यक्ति झूठ बोलेंगे? सचमुच उन्होंने किसी साधारण गधे को ऐसी लीलाएं करते हुए कभी नहीं देखा था। नहीं, ये कोई साधारण जीव नहीं है, जरूर इसमें ईश्वरीय शक्ति है। कुछ लोगों ने तो गधे की ओर मुंह करके गदगद भाव से मुस्कुराते हुए श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ लिए और लठेतों का गुब्बारे की तरह फूला हुआ उत्साह भी धीरे धीरे पिचकने लगा। आप भी अजीब बात करते हैं चाचा, क्या सबूत है आपके पास? मुच्छेल ने अनमने भाव से पूछा। उत्तर मिला, अरे ईश्वरी लीला के बारे में सबूत पूछा जाता है। लोगों को रोग शोक क्यों होता है? लोग भूचाल और महामारी से क्यों मरते हैं? ये सब देवी प्रकोप से होता है। हमारे पाप का ये फल है। इन पर ईश्वरीय प्रतिभा सवार है, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। इनकी पूजा करो, नहीं तो इस मोहल्ले पर बड़ी भयंकर विपत्ति गिरेगी। और जैसे टीकाधारी व्यक्ति की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए थोड़ी दूर पर घास चरते हुए गधे ने सिर उठाया और अचानक सीधे उसी दिशा में दौड़ा जिधर भीड़ खड़ी थी। मुच्छेल की वीरता हिरण हो गई और वह फौरन से पेशतर भाग चला। ये सोचकर वह डरा कि अवहेलना और अवज्ञा भरी उसकी बातों से नाराज होकर ही वह सर्वशक्तिमान गधा सिर्फ उसी को दंड देने के लिए उधर दौड़ा आ रहा है। उसके बाद तो अन्य सभी पलायन कर गए, पर गधा वहां तक नहीं पहुंचा, बल्कि उसके पहले ही वह एक जगह खड़ा हो गया और फौरन घूमकर दूसरी दिशा में दौड़ते हुए पुनः एक अन्य व्यक्ति के घर में घुस गया। घर के अंदर से एक विचित्र चीख चिल्लाहट उभर आई, पर वह अवतारी गधा वहां कई सामान को तोड़ते फोड़ते फिर बाहर निकल आया और एक जगह चुपचाप खड़ा हो गया। अब तो बेपनाह भय और आतंक व्याप्त हो गया और किसी को भी संदेह नहीं रहा कि गधे में किसी
ऐसे देवता का निवास है जो बेहद क्रुद्ध है। अब तो सबको अपनी गलतियां एवं तुच्छताएं भयंकर अपराध की तरह लगने लगी और स्त्री पुरुष जो भी जहां खड़े थे उन्होंने हाथ जोड़ लिए। गधा जब कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, जैसे मोहल्ले वालों की करनी पर और गंभीरता से विचार कर रहा हो, तो विभिन्न घरों में बूढ़े और बुजुर्ग लोग शंका से धीरे धीरे पांव रखते हुए फिर बाहर निकलकर एक जगह इकट्ठे हो गए। इस बार नौजवान और बच्चों को विशेष रूप से बाहर निकलने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी नादानियों का फल सबको भुगतना पड़ता है। कुछ सोच रहे हैं, किसी ने कहा। यह हाथ जोड़ने का फल है, मैंने तो पहले ही समझ लिया था। पूजा पाठ में बड़ा जोर होता है, हम इससे दूर हटते जा रहे हैं, इसलिए ऐसी हैरानी परेशानी आती है। तिलकधारी ने गदगद भाव से कहा, अरे मैं तो पहले से ही डंडा वंडा के खिलाफ था। लोंडे लपाड़ी सब काम बिगाड़ देते हैं, बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना चाहिए। खैर चलिए, कुछ असर तो हुआ। ये टिप्पणी थी एक पेटधारी अधेड़ सज्जन की, जिन्होंने तोते की तरह गर्दन टेढ़ी कर ली थी। हमें तो रोज गर्दभ भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसी समय एक और आश्चर्यजनक दृश्य उपस्थित हुआ। राम बाबू बनिया की पत्नी कलावती महिलोत्थान निकेतन की सदस्या भी थी। उसके नेतृत्व में अधेड़ व बूढ़ी औरतों का एक दल बाहर निकलकर मैदान में एक तरफ गधे को हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद फौरन उनके कंठ से किसी भजन या पूजा गीत की तरह एक समवेत स्वर फूटकर गूंजने लगा। यह सही काम हुआ है, तिलकधारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तो समझ में ही नहीं आया कि कौन सा पूजा गीत गाया जा रहा है। बाद में अनुमान किया गया कि वह उपासना का एक प्रचलित गीत ही है। गधे की पूजा के लिए कौन सा गीत गाया जाए, ये अवश्य उन महिलाओं के सामने समस्या रही होगी, पर जब कलावती जैसी विदुषी महिलाएं भी उपस्थित रहती हैं तो ऐसी कठिनाइयां आसानी से दूर भी हो जाती है। बाद में तो और कई भजन और गीत गाए जाने लगे और आरती भी की गई। गधा एकदम निश्चल और शांत खड़ा रहा। अब सर्वसम्मत राय थी कि ये पूजा पाठ की ही करामात है। तिलकधारी जी ने उत्साह से कंपित स्वर में चिल्लाकर कहा, सब लोग अपने मकान के दरवाजे खोल दें। जिस घर में उनका प्रवेश हो जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। इस आदेश का जादू जैसा असर हुआ और उसका परिपालन तत्परता से किया गया। उसके बाद लोग धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगे कि गर्दभ देवता अपनी लीला शुरू करें और उनके घरों में प्रवेश करें। इसी समय गधा एक बार फिर हरकत में आ गया, पर यह हरकत उसकी सीमित थी। वह गुस्सेल कुत्ते की तरह जो जंजीर तुड़ाने के लिए चारों दिशाओं में भागने की असफल कोशिशें करता है, कुछ क्षणों की चौमुखी हरकतों के बाद गधा फिर शांत होकर दूसरी दिशा में मुंह करके खड़ा हो गया। कुछ देर बाद तो वह आगे बढ़कर वहां उगी घास को चरने भी लगा। काफी समय बीत गया और सूरज सिर पर चढ़कर ढलान की ओर बढ़ने लगा। अब गधा घास चरता अथवा कूड़ा करकट पर मुंह मारता हुआ भीड़ की उल्टी दिशा में अग्रसर हो रहा था। लोग आश्वस्त हो रहे थे और तनाव की रेखाएं लुप्त होने से उनके चेहरे ढीले ढीले अस्वाभाविक और बेरौनक दिखने लगे। इस भाव परिवर्तन के बाद वे महसूस करने लगे कि वे बेहद थक गए हैं और भूख से उनके पेट भी कुड़बुड़ाने लगे। पर औरतों का भजन कीर्तन मध्यम स्वर में अब भी जारी था। भाई, हमारे देश में धर्म कर्म औरतों से ही चलता है। तिलकधारी महानुभाव वहां से खिसकने से पहले हंस पड़े। अरे भैया, हमारा ही ऐसा देश है जहाँ की औरतें पतिव्रता और सती होती है, इसलिए तो उनकी प्रार्थना में इतना जोर होता है। उक्त अमृत वचन के साथ एक दूसरे सज्जन भी आत्म प्रशंसा के भाव से दूसरों को देखते हुए वहां से खिसक गए। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। बाद में तो औरतें भी गायब हो गई। अंततः बाहर का
माहौल एकदम सामान्य हो गया, जैसे कुछ देर पहले कोई घटना घटी ही न हो। गधा उसी तरह से चुपचाप घास चर रहा था। बीच बीच में वह थोड़ा आगे भी सरक जाता। बूढ़े बुजुर्गों ने तो सूझबूझ, बुद्धिमता और भक्तिभाव से सदा की तरह संकट को टाल दिया था। अब वे निश्चिंतता के साथ डटकर भोजन करने के बाद आराम कर रहे थे। औरतें भी बेहद थकी थीं, पर उन सब के स्थान पर बाहर नौजवानों का एक दल खा पी कर आ डटा, जिसमें दूसरे बड़े शहरों में ऊंची शिक्षा प्राप्त करने वाले, नौकरियों की प्रतियोगिताओं में लगातार बैठने वाले तथा ओवर एज होकर बेकार छात्र भी थे। अभी अभी बूढ़े बुजुर्गों ने जिस जानवर में देवत्व के दर्शन किए थे, उसी में असाधारणता के लक्षण वे भी ढूंढने लगे। यार, उधर देखो, उसके कान किस तरह कांप रहे हैं, किसी नौजवान ने कहा। बीच बीच में पूंछ क्यों फड़फड़ा रहा है? यार, आंखों को देखो, जैसे गुस्से में लाल हो रही है। भाई, हो सकता है कि ये कोई देवी शक्ति हो, इसलिए सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करो। हाँ, अब पूजा पाठ भी नहीं हो रहा है, फिर कुछ अनिष्ट अनर्थ न हो जाए। यार, चाहे कुछ भी हो, इन बातों में सच्चाई तो है ही। बिल्कुल। अरे, साइंस भी अब दिशाशूल, प्रेत, जीवात्मा, अवतार, पुनर्जन्म, भविष्यवाणी की सच्चाई पर विश्वास करने लगा है। काफी साहित्य इस संबंध में प्रकाशित भी होने लगा है। भारतीय साधु महात्माओं और ज्योतिषियों की पूछ विदेशों में बढ़ रही है। वैज्ञानिक लोग पशु पक्षियों, जानवरों की बोलियों पर अनुसंधान कर रहे हैं। वैसे तो मनुष्य हाड़मास का पुतला है, पर जब अपनी आत्मा में परमात्मा को पा लेता है तो वह चमत्कार करने लगता है। यही हाल पशु पक्षियों का भी है। एकदम सही कहते हैं भैया। मैं तो अपने अनुभव की बात बताता हूँ। पार सालाना इम्तिहान शुरू होने के लिए एक दिन पहले मैंने एक कुत्ते को डंडा से मार दिया। दूसरे दिन जब मैं इम्तिहान देने गया तो दिमाग खोखला होकर सन्न सन्न करने लगा। इतना पढ़ा लिखा था, सब भूसा हो गया। इसे क्या कहोगे? ये सब ढकोसला है। मैं ये सब नहीं मानता। एक नौजवान ने, जो अपने को देर से जब्त किए हुए था, विस्फोटक आवाज में ऐलान किया। क्यों नहीं मानते? नहीं मानता। तुम ही बताओ, अगर मैं अचानक बेतहाशा दौड़ने लगूं तो क्या मैं ईश्वर हो जाऊंगा? कोई अकारण थोड़े दौड़ने लगता है। फिर कब दौड़ता है? जब वह बौरिया कोदो खा लेता है। जब तुम्हारे नाम लाख रुपए की लॉटरी निकल जाएगी तो तुम भी नाचने, गाने, दौड़ने और दुलत्तियां झाड़ने लगोगे। यही बौरिया कोदो है। यार, हमारे एक आर्टिस्ट मित्र ने बौरिया कोदो खा लिया है। उसको हाल में एक पेंटिंग पर जब से पुरस्कार मिला है, वह अपने को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा है। वह हमेशा गुस्से में रहता है, जिसको चाहे अपमानित कर देता है, चिल्लाकर बोलता है, चमत्कारिक बातें करता रहता है। हमारे बहुत से राजनेताओं ने भी तो बौरिया कोदो खा लिया है। कुछ नौजवानों ने ठाका लगाया, पर एक गंभीर दिखने वाले नौजवान ने चेतावनी दी, भाई, इस तरह का मजाक ठीक नहीं। सब इतनी आसानी से भूल गए। कुछ देर पहले तो सबकी आई बाई गुम थी। सभी चुप हो गए और गधे की ओर असंशकित भाव से देखने लगे। गधा सामान्य ढंग से घास चरता हुआ कुछ और आगे निकल गया था। इसके बाद तो नौजवान लोग पता नहीं कब और कैसे भूकंप, अणु युद्ध, भ्रष्टाचार आदि संबंधी बातों पर उतर आए। अंत में वे भी बेहद ऊब और थक गए और धीरे धीरे इधर उधर बिखर गए। सूरज ढल गया था। धूप तेजी से भाग रही थी। गधा चरता हुआ दूर निकल गया था और बाईं ओर घूमकर एक जगह गझिन घास के बड़े टुकड़े पर मुंह मार रहा था। गधे में अब किसी की दिलचस्पी नहीं रह गई थी, सिवाय कुछ छोटे बच्चों के, जो बड़े बुजुर्गों के मैदान छोड़ देने के बाद नए कौतुक भाव से गधे के पीछे इकट्ठे होकर स्थिति की समीक्षा
कर रहे थे। ये भगवान है, ढेला न मारना, किसी बच्चे ने कहा। क्या भगवान भूत होता है? एक काफी छोटे बच्चे ने पूछा। अरे बड़ा पागल है, भूत तो भूत होता है। भगवान टोपी देते हैं। हाँ देते हैं, ये गधा भी देगा। गधा नहीं, भगवान जी कहो, नहीं कहोगे तो दुलत्ती लगाएंगे। ए जी, क्यों न फूल की एक माला पहना दे। कहाँ माला है रे? मेरे घर में है, मैं लाता हूँ। माली का एक लड़का दौड़ता दौड़ता घर गया और जब लौटा तो उसके हाथ में गेंदे के फूलों की एक माला थी। माला उससे लेकर एक साहसी बच्चे ने डरते डरते आगे बढ़कर गधे के गले में माला पहना दी। इतने पर भी जब गधा चुपचाप घास चरता रहा तो उससे लड़के और भी उत्साहित हुए। कोई दौड़कर रोली ले आया और उससे गधे के माथे पर टीका कर दिया। इसके बाद तो उसकी पूंछ में ऐसी रस्सी बांधने की कोशिश होने लगी जिसमें एक छोटा सा डिब्बा बंधा था। पर इसी समय धोती बनियान में एक काला व्यक्ति तथा उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी वहां अचानक आ टपके। उस व्यक्ति ने बच्चों को गालियां दे देकर दौड़ाया। बच्चे वहां से भाग चले। वह गधे का मालिक धोबी था जो अपने जानवर को खोजता खोजता वहां आ पहुंचा था। धोबी की पत्नी ने गधे की अगली टांगों में रस्सी बांधी और धोबी गधे को हाँकता हुआ गुस्से में बोला, पहले देख लेता तो कच्चा चबा जाता। तो कहिए कैसी लगी कहानी बौरिया कोदो। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।